Hello bachcho, let's see this question. The question says the covalent bond length gives the internuclear distance between the atoms covalently bonded. These can be measured from the X-ray studies of the crystals, and for gases these are done by diffraction and spectroscopic method. Arrange carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond in order of decreasing bond energy. Option A, carbon-carbon single bond is more than carbon-carbon double bond, then carbon-carbon triple bond. Option B is carbon-carbon triple bond is more than the carbon-carbon single bond, then the carbon-carbon double bond. And C says carbon-carbon triple bond is the more than the carbon-carbon double bond, then the carbon-carbon single bond. And D says none of these, none of these. हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, हमें ये बताना है, हमारे पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. इनका हमें ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी बताना है. ठीक है, हमें ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी बताना है. अब देखो, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के. ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के. मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी. ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy required to break the bond. It is the amount of energy required to break the bond. ठीक है, break the bond. अब देखो, अब जितना ज़्यादा एटम का, कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ होगा, लेंथ दोनों के बीच का जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी लगेगी ब्रेक होने के लिए. ठीक है ना, उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी. तो इसका मतलब क्या? अगर बॉन्ड लेंथ कम रहा तो उसको उतनी कम क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी. तो हमें पता है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है. फिर किसका होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का. और फिर होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का. इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है. तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है. तो इसका मतलब क्या? कि इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी. ठीक है, क्या होगा? इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी. तो इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी. तो इसका मतलब क्या? कि अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ, तो हमें अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमारे पास सबसे पहले आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर आएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. इसका मतलब क्या? कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, हाई है. फिर उसके बाद किसकी है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की. और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम है. ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है. बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए उसको एनर्जी कम लगती है. और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है इसलिए उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड फिर सिंगल बॉन्ड. तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं. ऑप्शन में ए में दिया है पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल फिर ट्रिपल, सो विच इज़ रॉन्ग. बी में दिया है पहले ट्रिपल फिर दिया है सिंगल एंड फिर डबल दिया, तो विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग. And C is carbon carbon triple bond, then double bond and then comes single bond, which is the correct option that we have calculated and we have said about. And D is none of these, so it is wrong. तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ऑप्शन C, which says carbon carbon triple bond is greater than the carbon carbon double bond and then the carbon carbon single bond. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.